हेलो एवरीवन, दिस इज़ शुभम जोशी फ्रॉम आर्मी डिफेंस एकेडमी। हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है पॉइंट टू डिस्कस। इसमें हम सोशल चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे जो पब्लिक आम जनता की लाइफ में सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, चाइल्डहुड में, टीन एज में, एक मुकाम प्राप्त करने के बाद सारी प्रॉब्लम्स को इस चैनल पे हम डिस्कस करेंगे और हम ये इंश्योर करते हैं कि हमारे पॉइंट्स, हमारे फैक्ट्स आपको एक हद तक सपोर्ट करेंगे, एक हद तक आपकी मदद करेंगे आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू। इसी के साथ हम इस चैनल के पहले सिरे को शुरू करते हुए हमारे साथ हमारे सर हैं एसपी सिंह सर। हेलो सर। हाय। तो सर आज मैं सोच रहा था कि जो मेरी लाइफ में मैं चीज़ें देखता हूँ, अपने साथी कैडेट्स की लाइफ में जो मैं चीज़ें देखता हूँ, उस हिसाब से मेरे मन में एक छोटा सा सवाल आया था कि जैसे हमारा एग्ज़ाम है, हम स्टार्टिंग में तो अपना टाइम ऐसे लूज़ करते हैं कि जैसे अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है, हम कर लेंगे। लेकिन जब एक क्रूशियल टाइम आ जाता है कि हमें कुछ करना ज़रूरी हो जाता है कुछ हमारे लिए, तो उस कम टाइम में हम कितनी अच्छी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं और उस एग्ज़ाम को क्रैक कैसे कर सकते हैं, इस चीज़ पे सर मैं आज डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप सभी की समस्याओं पर बात करने के लिए आप सबकी वजह से एक कोशिश करने का मौका मिला, जिसमें आप सभी के सवालों के जवाब या आप सभी की समस्याओं पर विचार या विमर्श कर सकेंगे या उस पर बात कर सकेंगे और शायद किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकेंगे, जिससे आप सभी के जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव ला सकें। और ला सकने की कोशिश में अगर हम आप कामयाब रहे तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। इसी के साथ आप सबके, जैसे कि आपका जब सवाल है प्रिपरेशन को लेकर के, तैयारी को लेकर के, और उसमें कितने % सक्सेस हो सकते हैं, अगर हमारा तरीका क्या होगा, इस पर बात करते हैं। तो ख़ास करके आप, जो मैंने अपनी लाइफ में अपने पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जितने कैंडिडेट्स को देखा है और उनसे जो एक्सपीरियंसेस लिए हैं, मैं ये समझ पाया हूँ कि कैंडिडेट्स बहुत से ऐसे हैं, मतलब अगर 100% में से आप कुछ अलग करना चाहो, कंपेयर करना चाहो, तो 95% कैंडिडेट्स, मैं 99 भी नहीं कहना चाहता हूँ, 95%, 5% कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, और 95% कैंडिडेट्स जिनमें से 50-50 का अगर रेशियो रख लें उस 95 में से, तो 50 वाले तो बिल्कुल ख़त्म है, वो अलग हैं कि उनको कुछ लेना देना नहीं है, बस वो नाम लेकर आए हैं कि हमें तैयारी करनी है। दूसरे वो हैं जो दुविधा में है कि वो कर रहे हैं, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और तीसरे जो है वो क्लियर है 5% वाले कि उन्हें वो करना है। अब उसमें फेलियर या सक्सेस होने की बात की है, बट उन्हें करना है। द पॉइंट इज दिस। तो तैयारी शुरू यहीं से होती है। जो 5% के कैंडिडेट्स हैं, वो 5% कैंडिडेट्स ये डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें फिलहाल इस टारगेट को कंप्लीट करना है, और उस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए वो लग जाते हैं, उसके रिसोर्सेज ढूंढते हैं। जैसे हमारे पास अब तो आप ये माने कि हमारे पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन मैं तो कई बार ये सोचता हूँ कि जिस समय हमारे माता पिता हुआ करते थे, या जो हम भी एक समय में, जब बहुत समय पहले, जब मोबाइल फोन का यूज बहुत कम था या नेट बहुत महंगा था, तो हम न्यूज़पेपर के जरिए या लोगों साइबर कैफे पे जाकर के सर्च किया करते थे, चार्ज दे करके। तुम्हें याद होगा शायद। तो ऐसी बहुत सी समस्याओं पर हम जाकर के उसे सर्च करते थे, हम देखते थे, और हम स्पेशली नोटिफिकेशंस के लिए हम बुक शॉप्स पर जाते थे, जहाँ पे स्टिकर्स लगे होते थे कि ये चीज़ें हैं, ये कोर्सेज हैं, ये जॉब्स आ रही हैं। हम ये करते थे। लेकिन अब क्या है, अब नोटिफिकेशन हमारे पास अवेलेबल है, हमने सब्सक्राइब किया, वो हमारे पास पॉपअप कर जाता है, हम उसे देखते हैं, हम वहाँ पे कर जाते हैं। बहुत सारे यूट्यूब रिसोर्सेज पैदा हो गए, बहुत सारे नोटिफिकेशंस ऐसे आ गए जहाँ पर अपने नोट्स, अपनी चीज़ें, हमारी मतलब आसानी से चीज़ें अवेलेबल हो गई। आसानी से अवेलेबल होने में ही सबसे ज़्यादा कमी ये हो गई, कैंडिडेट्स का रुझान प्रैक्टिस की तरफ कम हो गया, उनकी नॉलेज स्किल्स को बढ़ाने की तरफ कम हो गया। वो ये सोचने लगे कि सब कुछ है तो सामने, तो जब भी कोई क्वेश्चन पूछेगा तुरंत गूगल करेंगे, सामने है तो पड़ा हुआ, सो इसमें बुरा ही क्या है, तो हम उस बात का तुरंत जवाब दे सकेंगे। बट यहीं पर सबसे बड़ी कमी आ गई। हालांकि अगर दूसरे पक्ष में 5% वाले बातों पर देखा जाए, तो दैट्स वेरी क्लियर कि ऐसे कैंडिडेट्स उन सब चीज़ों का बहुत बेहतर
यूज़ करते हैं, उसके नोट्स बनाते हैं और उसे रिवाइज करते हैं, उससे बेहतर रिजल्ट्स आते हैं। जी सर। तो प्रिपरेशन की शुरुआत यहीं से होती है। वैसे मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि हमारे सर यूपीएससी क्वालिफाइड हैं और बहुत मेहनती भी हैं। जिस हिसाब से हम देखते हैं बच्चों के प्रति काफ़ी मेहनत करते हैं सर। तो सर मैं आपसे एक सवाल छोटा सा पूछना चाहता हूँ कि आपकी जनरेशन में, आपके टाइम में जितनी आपने मेहनत करी, क्या आज की जनरेशन में आपको ऐसे बच्चे दिखते हैं जो इतनी मेहनत करते हैं? तो एज पर क्वेश्चन कि हमारी जनरेशन पे जो लोगों ने मेहनत करते थे या हमने जितनी मेहनत की, और क्या मैं आज की जनरेशन में कैंडिडेट्स को देखता हूँ, तो मरियर मैं इतना कहना चाहूँगा कि तुमसे कि देखो, बात जनरेशन की नहीं है, बात बहुत मेहनत की नहीं है। अगर मैं अपनी ही बात करूँ, ऐसा नहीं कि मैंने पास टाइम नहीं किया, ऐसा नहीं कि हमने बेवकूफ़ियाँ नहीं की, ऐसा नहीं कि हम खेले नहीं, ऐसा नहीं कि हमने स्कूल्स बंक नहीं किए, कॉलेज बंक नहीं किए। कहानी ये नहीं है। कहानी ये है कि जब शिद्दत जगी कुछ करने की तो बस कर डाला, तब पास टाइम नहीं किया। जब तक जी चाहा, जब तक हमें समझ में नहीं आया, हम जब तक भटके परिंदों की तरह थे, हमने जी भर के किया, जो करना था किया, हमने खेल कूद किया, हमने पास टाइम किया, हमने कॉलेज बन किया, जो कर पाए हमने किया। लेकिन जिस दिन ठान लिया कि ये करना है, तो मुझे याद है कि फर्स्ट टाइम यूपीएससी सीएपीएफ का एग्जाम जब दिया था, मैं जब फेल हुआ तो मुझे हिट हो गया कि मुझे लगता है ओवर कॉन्फिडेंस काम नहीं आएगी यहाँ, कि तब जानते हो इज नॉट सो इनफ, आपको उसे कितना बेहतर परफॉर्म करना आता है ये ज़रूरी है। तो ऐसे बहुत से कैंडिडेट्स हैं, जब वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो उन्हें लगता है उन्हें सब कुछ आ रहा है, और जब सब कुछ आ रहा है उन्हें ऐसा लगता है तो वे सोचते हैं कि बस अभी हो जाएगा, और यहीं वो मिस्टेक कर जाते हैं। और जब इस बात को समझ पाओगे कि नहीं, ये ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये है कि आप जब एग्ज़ाम टाइम पर तब कितना बेहतर परफॉर्म कर सकोगे, और उसके लिए ज़रूरी है रेगुलर प्रैक्टिस और प्लस गाइडेंस। गाइडेंस इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपने सीनियर्स का या उन सभी से जो इसमें नॉलेज रखते हैं या जो इसने एग्ज़ाम दिया है या जो उसके बारे में जानते हैं, आप उनसे ज़रूर राय लें। इससे आप छोटे नहीं होंगे, इससे आपका ईगो नहीं गिरेगा, लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इंस्टीट्यूशंस तो ज्वाइन तब करना चाहिए आपको जब आपको लगे कि आपके पास कोई रास्ता नहीं है, बताने वाला कोई नहीं है, तो आप ज्वाइन कर लो, ताकि आप एक डिसिप्लिन में मेंटेन रह सको और अपने आप को बेहतर दिशा दे सको कि एक्चुअली तैयारी करनी कैसे है। हमने भी यही किया। जब हमें लगा, जब मैं फेल हुआ तो मेरी आंखें खुल गई, मुझे लगा नहीं, औकात से बाहर है, और सच में ऐसा फील हुआ, औकात से बाहर है। क्योंकि आप जानते ही हैं, फेल होने के बाद ताने सुनते हैं माँ तो खैर बहुत कम सुनाते थे कि माँ बहुत प्यार करती है, आप जानते हो हर किसी के, लेकिन बाप थोड़े से होते हैं, जो पिताजी होते हैं थोड़े से होते हैं, तो अच्छा खासा सुनाते थे, कई बार थोड़ाई भी कर देते थे। खैर ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि उससे ये पता लगता है कि हमें एक्चुअली अब करना क्या है। तो हम बहुत रिक्वेस्ट करते कि पिताजी एक इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कर ले, क्या करेगा, बर्बादी करेगा पैसे, लेकिन बट पॉइंट इज कि उस जगह पर जब ज्वाइन किया, मेरे एक दोस्त के अंकल का इंस्टीट्यूट था, सरस्वती क्लासेस थे, तो हमने उसे ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद हमें पता लगा कि अच्छा ये पढ़ाई होती है। एक्चुअली में इतना बड़ा सिलेबस है क्या, भाई गॉड, मतलब उससे पहले पूरी किताब पढ़ डाली थी, लेकिन समझ में नहीं आता क्या करना है। लेकिन जब उन्होंने जब पढ़ाया ना, टीचर्स ने जब पढ़ाया, तो हमें लगा अच्छा ये है क्या, कहाँ पढ़ा था इसे, और जब इसे देखा, इसे जाना, तब समझ पाया कि अच्छा तो ये तैयारी का सही तरीका है। और यकीन मानो, वो 3 महीने भी नहीं हुए थे, 3 या 4 महीने करीब, जो भी हमने पढ़ा उसको इतनी बेहतर तरीके से हम परफॉर्म कर सके कि एग्जाम क्वालिफाई हो गए, एंड दैट वाज रियली ग्रेट एक्सपीरियंस। तो कैंडिडेट्स को आज की जनरेशन में भी सबसे बड़ा जो पहलू है, वो जो आप सबके हाथ में ना, ये सेलफोन, यही है। ये इतना आसान कर देता है चीज़ों को लोगों के लिए कि वो आप उस आसानी से अपनी ताकत बढ़ा लो, अपनी नॉलेज बढ़ा लो या ख़त्म कर लो। किस वे में आप इसे यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम सोचते हैं कई बार कि हमारी जनरेशन, हमारे टाइम पे अगर ऐसा रहा होता तो हम और बेहतर कर पाते, लेकिन ऐसा नहीं है। जिसके हाथ में होगा उसका सही या गलत प्रयोग करना उसी के हाथ में होता है। तो हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, नहीं होगा। आज की जनरेशन को चाहिए कि वो रिवीजन पर, प्रैक्टिस पर, डेडिकेशन पर फोकस करे, लेकिन वो ये छोड़कर बाकी सब पर फोकस कर लेती है। तो क्या कह सकते हैं फिर इस बारे में। तो सर मैं इस डिस्कशन को थोड़ा सा प्रोडक्टिव वे में ले जाना चाहूँगा। जैसे कि अभी
हमारे रिसेंट न्यूज़ में है कि तो सर मैं इस डिस्कशन को एक प्रोडक्टिव वे की ओर ले जाना चाहूँगा। जैसे कि अभी रिसेंट न्यूज़ में हमें पता चला है कि एनडीए और सीडीएस का एग्ज़ाम जो है वो 3 सितंबर को है। तो अब फ़िलहाल अभी से लेके 3 सितंबर तक का बहुत कम टाइम बचा है बच्चों के लिए। तो सर उनको अपनी लाइफस्टाइल में, अपने डेली स्केड्यूल में ऐसी कौन सी चीज़ें ऐड करनी चाहिए कि वो ज़्यादा प्रोडक्टिव रिजल्ट दे सकें? देखो, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर हर एक कैंडिडेट को ध्यान देना चाहिए, वो है कि सबसे पहले अपने आप को टेंशन फ्री कर दें। टेंशन फ्री इन द सेंस, वो ये सोचना बंद कर दें कि एग्जाम में पता नहीं क्या होगा, और मैक्सिमम कैंडिडेट यही भूल करते हैं। वो पढ़ने और तैयारी करने की जगह पर सबसे ज्यादा ये सोचने लगते हैं कि अब पता नहीं क्या होगा। सब कुछ पढ़े, आ कुछ नहीं रहे, जा कुछ नहीं रहे, पता नहीं क्वेश्चन कर रहे हो नहीं रहा, और इसी में उनका मोटिवेशन डाउन होता है और वो अपने आप को खत्म कर लेते हैं। यानी एग्जाम पीरियड आते आते वो अपने आप को खुद ही फेल साबित कर देते हैं, तो एग्जाम में तो क्या ही क्वालिफाई होंगे। तो मेरा मानना है कि कैंडिडेट्स को, मतलब मेरा सुझाव है कैंडिडेट्स को, कि हर एक कैंडिडेट्स जो भी मुझे सुन रहे हो, जो भी मुझे आगे देख रहे हो, या जो भी आगे की तैयारी के बारे में सोच रहे हैं, सबसे पहले तो वो तैयारी के लिए ये मत सोचें कि अरे 1-2 महीना बचेगा तो तैयारी कर लेंगे, जाता ही क्या है, बड़े हम एक्सपर्ट हैं, हम कर लेंगे। बट यकीन मानो, तुम जैसे लाखों कैंडिडेट्स हैं जो ये सोच के बैठते हैं, और लाखों में से हजारों कैंडिडेट्स सीरियस होते हैं, और हजारों में से सैकड़ों कैंडिडेट्स क्वालिफाई करके वहां पहुंचते हैं। दैट्स अ कैलकुलेशन। तो पहुंचते वो हैं जो बेहतर तरीके से सोचते हैं, पहले से तैयारी करते हैं, और रिवीजन करते करते करते, लोगों से पूछते हुए, एक्सपीरियंस लेते हुए, एग्जाम पेपर सॉल्व करते हुए, उनके डिस्कशन करते हुए, उनके डाउट्स क्लियर करते हुए, वो अपने आप को क्लियर करते हैं। ये भी ना सोचे, बिकॉज इफ दे हैव सम अटेम्प्ट्स, तो ये सोचते चलो एक अटेम्प्ट नहीं होगा तो दूसरा तो 100% कर डालेंगे, और दूसरा भी नहीं होगा तो तीसरा तो जान नहीं दूंगा, ये वाली बात। तो ये सोचकर चलते हैं। ऐसे कैंडिडेट्स लाइक सैकड़ों में आते हैं ना, वो यही सोचकर चलते हैं कि पहला नहीं हुआ ना तो दूसरा 100%, और दूसरा भी नहीं हुआ तो तीसरा तो जान नहीं दूंगा। लेकिन जो कैंडिडेट नौसिखिए होते हैं ना, वो सोचते हैं कि यार अटेम्प्ट नहीं हुआ ना तो मैं जान दे दूंगा, मैं मर जाऊंगा, पता नहीं घर वाले मेरे फांसी चढ़ा देंगे, मुझे जान से मार देंगे, पता नहीं क्या करेंगे। और ये जो कैंडिडेट्स हैं, ये खुद को तो ट्रबल में डालते ही डालते हैं, अपने लोगों को भी डालते हैं, और अपने साथ के ग्रुप को भी डालते हैं। उनको स्ट्रेसफुल सिचुएशन बना देते हैं कि उनका भी मोटिवेशन खत्म, इनका तो खत्म है ही। तो सबसे पहले तो ऐसे लोगों से प्लीज दूर रहें आप सभी, क्योंकि अच्छा माहौल, एक सकारात्मक ऊर्जा भी बहुत काम आती है आपकी लाइफ में सक्सेस कर देने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए। ऐसे दोस्त बिल्कुल मत पालो जो आपको जिंदगी भर गिराते रहते हैं, आपकी चीजों में टांग अड़ाते रहते हैं। आप सही कदम बढ़ाते हो तो उसको खींचते रहते हैं, आपको कहीं और दिशा में ले जाना चाहते हैं। आपको कहते हैं चलना आज छोड़ना कल कर लेंगे, चलना आज छोड़ना अभी ये कर लेंगे, चलना आज छोड़ना अभी कुछ और कर लेते हैं। छोड़ दो उन्हें, इससे बेहतर है कि आप उन्हें ही छोड़ दो, बिकॉज उन्हें खुद की जिंदगी से कुछ लेना देना नहीं है। या तो किसी बड़े बाप की औलाद है, या उनको अपनी जिंदगी से कुछ खासा रिश्ता नहीं है, लेकिन आपको है, क्योंकि आपके पास आपकी जिम्मेदारियां हैं। अगर पलट कर देखोगे तो समझ में आएगा वो जिम्मेदारियां, वो चीजें, वो परिवार, वो सब कुछ जिस उम्मीद से वो आपको आगे बढ़ा रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, एक बार सोचोगे आपको समझ में आएगा कि आपको सही कैसे करना है। तो ध्यान दो, अच्छा ही होगा जो भी हो। आपका ये जवाब सुन के मेरे दिमाग में एक छोटी सी क्वेरी आई है। पूछो, बिल्कुल पूछो। कि सर जो आजकल के यंगस्टर्स हैं जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो ये सोचते हैं कि हम कम टाइम में बहुत ज़्यादा पढ़ लें, हम अपना स्केड्यूल ऐसा बना लें कि हम 12-12 घंटे पढ़ेंगे, 13-13 घंटे पढ़ेंगे, ना कोई फिज़िकल, ना कोई ऐसी एक्टिविटी जिससे स्ट्रेस कम हो उनका। तो सर क्या ये ठीक है, या फिर इस बात पे आप कुछ डिस्कस करना चाहेंगे? मैं बिल्कुल करना चाहूँगा, बस एक बार सैंडी चाय लेके आ जाए। बेसिकली जो तुम्हारा क्वेश्चन है वो बहुत वाजिब क्वेश्चन है, और ये सिर्फ एक दो कैंडिडेट्स नहीं, जहाँ तक कैलकुलेटिव है, अगर देखा जाए तो 98-99% कैंडिडेट्स के मन में ऐसी चीज़ें चलती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार आपके मन में एक ख्याल पकता है कि काश कहीं पर ना कोई ऐसा भरा हुआ बैग मिल जाता पैसे का, है ना, दौलत मिल जाती, और हम रातों रात राजा बन जाते हैं। ऐसा नहीं है, इमेजिनेशन हो सकती है, या लक बाई चांस हो सकता है, लेकिन हकीकत में ऐसा होना इम्पॉसिबल के बराबर है। इन द सेम वे, एजुकेशन एक ऐसा पार्ट है
जो आपसे मेहनत मांगते हैं वो तभी सक्सेसफुल होगा जब उसके पास उसके लिए नॉलेज होगी। मैं आपसे आज किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ लूं किसी भी सब्जेक्ट से, तो शायद हो सकता है कि आप उन सब्जेक्ट्स पर जिनके बारे में आप जानते हो या आपने पढ़ा हो, आप उसके बारे में बहुत अच्छे से जवाब दे सको, कुछ के नहीं भी दे सको, कुछ को इम्प्रोवाइज कर सको, कुछ को थोड़ा बहुत बता सको। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछ लूं जो आपने कभी देखे ही ना हो, कभी पढ़े ही ना हो, तो शायद आपकी जुबान बंद हो जाएगी। यही होता है कैंडिडेट्स के साथ। वो क्या सोचते हैं ना कि रातों रात मैं राजा बन जाऊँ, रातों रात में पढ़ करके ना सब कुछ हासिल कर लूँ। बचपन में जैसे दादी नानी कहानी नहीं सुनाती थी कि एक कोई बच्चा था जिसको बहुत बहुत ज़्यादा भगवान को मानता था, और उसने क्या किया, एक दिन रात को डेडिकेटली सरस्वती माता को याद किया, पन्ने पढ़ के पानी में घोल के पानी पी के उसे सब याद हो गया। है ना, सुने होंगे तुमने भी कहानी, बहुत से लोगों ने सुनी होंगी ऐसी कहानियां। लेकिन ये सिर्फ कहानी में हो सकता है, हकीकत में नहीं। हकीकत बस यही है कि वो कहते हैं ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब कि आपका कर्म ही आपको अपने कांड की तरफ ले जाएगा। हालांकि ये फन की बात है, बट आपका कांड आपके कर्म और आपका कर्म आपके कांड तय करते हैं, और उससे आपका फल आता है। मतलब आप जैसे अगर आप चाय बनाने के काम करते हैं, है ना, तो कर्म है ना, वो कर्म है आपका, कांड हो ही जाएगा और उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। वैसे ही हर एक कैंडिडेट को चाहिए कि वो जल्दबाजी ना करें। सबसे पहले बात, प्लीज जल्दबाजी ना करें। और ऐसा नहीं कि आप पूरे महीने नहीं पढ़ते, फिर अचानक से आप एक शेड्यूल बनाते हैं जहां पर आप दिन दिन में 12-13 घंटे पढ़कर अपनी जान गंवा रहे हो। मत करो, आप पढ़ाई छोड़ दो, क्योंकि इससे कुछ होने वाला नहीं है सिवाय स्ट्रेस के। कुछ नहीं होने वाला है। आप अगर इसी चीज को रेगुलर बेसिस पे सिर्फ हर रोज 3-4 घंटे भी देते हो ना, और 6 महीने लगातार, 3 महीने लगातार दिल से शिद्दत से तैयारी कर दो, मुझे लगता है कि वो लास्ट के 12-12 घंटे 20 दिन पढ़ो से बेहतर है कि आप लगातार 4 महीने 6 महीने 4 घंटे पढ़ लो, और हफ्ते के 2 दिन रिवाइज कर लो। जितना पढ़ा उसे रिवाइज कर लो, एक नजर भर के देख लो। यकीन मानो आपकी मेमोरी भी अच्छी हो जाएगी, आपके बहुत सारे क्वेश्चनर भी क्लियर हो जाएंगे, और क्लियर होते ही अगर कोई डाउट है तो आप अपने टीचर से या आपने उनसे जिनसे भी आप डिस्कस करते हो आप कर लो। यकीन मानो और नॉलेज बेहतर होगी और बेहतर इंप्रूवमेंट्स आएंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे। और एग्जाम पीरियड में आप जब एग्जाम दे रहे होंगे इतना कंफर्टेबल फील करेंगे कि वाह ये तो मुझे आता है, और जो नहीं आता इट्स ओके ना, नहीं आता इट्स ओके, गो अहेड। एग्जाम क्वालिफाई करना है आपको, पीएचडी नहीं करनी आपको, उसका टीचर नहीं बनना, प्रोफेसर नहीं बनना, आपको जस्ट आपका एग्जाम क्वालिफाई करना है, बस उसके दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ने के लिए, और कुछ नहीं। तो इतना परेशान मत हो, जस्ट फोकस करो कि एग्जाम कैसे क्वालिफाई करें, दैट्स इनफ। तो हुए मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है, तो मैं आपसे एक छोटा सा सवाल और पूछना चाहूँगा ताकि ये डिस्कशन थोड़ा लंबा खिंच सके। सर आज अभी जैसे सरकारी जॉब्स की नीड सबको है, मतलब टीनेजर्स में बहुत ज़्यादा है, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए उन जिस हिसाब से मतलब आजकल के टीनेजर्स को मैं देख रहा हूँ कि वो चाहते हैं कि मैं इस लेवल के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करूँ, इससे ऊंचे लेवल की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करूँ। तो सर कोई भी एग्ज़ाम हो तो उसकी प्रिपरेशन के लिए कितना वक्त चाहिए? एक नॉर्मल टाइम हर एग्ज़ाम के लिए नीडेड होता है, तो सर वो कितना टाइम हर एक एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है? देखो, सबसे पहली बात तो ये चीज़ वेरी करती है पर्सन टू पर्सन, कैंडिडेट टू कैंडिडेट। कई बार ऐसा होता है कि एक्सपीरियंस ऐसा भी है कि कई कुछ कैंडिडेट ऐसे देखे हैं मैंने कि जो महीने 2 महीने में अच्छा खासा रिस्पॉन्स देते हैं और कुछ सालों घिसते रहते हैं। लेकिन अगर एक एवरेज, मुझे ऐसा लगता है कि जो कैंडिडेट एग्जाम क्वालिफाई करता है अब तक के एक्सपीरियंसेस में, वो एक एवरेज स्टूडेंट है, वो एक एवरेज कैंडिडेट है। मतलब वो हर एक सेक्शन पे प्रॉपर तैयारी करता है। जैसे आप किसी कैंडिडेट को, उसका मैथ्स बहुत अच्छा है, मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, कोई इंग्लिश में बहुत अच्छा है, कोई साइंस में अच्छा है, कोई जीएस में अच्छा है, लेकिन वो एक एवरेज कैंडिडेट ऐसा होगा जो सब में एवरेज होगा। और पैटर्न यही मांगता है कि एवरेज चाहिए उसे, जो एवरेज तरीके से पढ़ाई करेगा कि उसे हर एक सेक्शन को क्वालिफाई करना है बेहतर तरीके से,
वो हर एक सेक्शन को बेहतर तरीके से तैयार करेगा और उसमें उनके डाउट्स को क्लियर करता चलेगा, ताकि वो एग्जाम जब टाइम आए तो हर किसी में एक एवरेज मार्क्स ला सके जहां वो मेरिट में आ सके। और कम से कम इसके लिए जो एक कैंडिडेट को समय चाहिए, अगर यूपीएससी आईएएस लेवल को छोड़कर बात करूं तो कम से कम 6 महीने का समय तो चाहिए चाहिए। यानी 6 महीने का टाइम पीरियड, वो भी डेडिकेटली, मतलब भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, लेकिन ऐसे लोगों को जरूर जोड़कर रखो जिनके साथ तुम रहकर सकारात्मक महसूस करते हो, पॉजिटिव फील करते हो, बहुत अच्छे आइडियाज तुम्हारे जनरेट, तुम खुश होते हो, हंसी मजाक सब कुछ होता है। लेकिन अब ऐसा नहीं कि जिस सबके साथ हंसी मजाक करने बैठ गए, ऐसा नहीं कि 10 दोस्त पाल लिए चलो हंसी मजाक ही करते हैं, है ना, ऐसा नहीं करना है। एक ऐसा जिसको तुम्हारी सच में परवाह है, वो तुम्हारे लिए सोचता है या सोचती है, वो कर रहा है तुम्हारे लिए या कर रही है तुम्हारे लिए, तो उसके साथ अपना टाइम स्पेंड करो। वो एक ऐसा टाइम होगा जो तुम्हारा माइंड फ्रेशनर टाइम होगा या मूड बूस्टर टाइम होगा। अब ऐसा भी नहीं कि पूरी दुनिया से कट के एक कमरे में बैठ के मुर्दों की तरह बैठ जाओ, ये भी जिंदगी नहीं। जिंदगी का हिस्सा है, उसका एक्सपीरियंस भी लो, लेकिन ऐसे इंसान के साथ, ऐसे लोगों के साथ जिससे तुम्हारी जिंदगी संवरती हो। ऐसा ना हो कि वो गड्ढे में जाती हो, कब्र खोद रहे हो तुम हर रोज अपनी, और वहां खुद को दफनाए जा रहे हो। समझ गए? तो कम से कम 6 महीने टाइम पीरियड चाहिए, और एक अच्छा दोस्त चाहिए जो आपका सपोर्ट कर सके और आपको मोटिवेट कर सके, और नहीं है तो भी इट्स ओके, बट है तो बेहतर हो। नकारात्मक नहीं होना चाहिए। हाँ, और दूसरी बात, एक अच्छा टीचर हो, एक अच्छा इंस्टीट्यूशन हो जो सच में आपकी वैल्यू को समझता हो, आपको गाइड करता हो, आपको जिंदगी की हकीकत की तरफ ले जाता हो। बस इतना काफ़ी है सक्सेस होने के लिए। तो सर, जैसे हम सब जानते हैं अभी कि 12th क्लास का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया है अभी, तो जो हमारे 12th क्लास के फ्रेशीज़ हैं, तो सर कुछ बच्चे हैं जो अपने स्टडी से काफ़ी डिसअपॉइंटेड हैं, कुछ इस बात से डिसअपॉइंटेड हैं कि अभी जो कोरोना काल हमारे ज़िंदगी से थोड़े साल पहले गया है, उसमें उनकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाई। तो सर उनको क्या चीज़ें अपनी लाइफ में इम्प्रोवाइज़ करनी चाहिए, 11th 12th के सिलेबस को कैसे कवर अप करें, प्लस एनडीए के सिलेबस, सीडीएस के सिलेबस या फिर अग्निवीर के सिलेबस को कैसे कवर अप करें? या देखो, पछतावे की बात करें, डिसअपॉइंटमेंट की बात करें, तो वो तो तुम सारी जिंदगी सोचते रहो कि कल क्या हुआ, कल क्या नहीं हुआ, तो तुम पछताते रहो, रोते रहो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना काल में ऑप्शंस बहुत थे। यूट्यूब से, लोगों ने यूट्यूब से भी पढ़ाई की है, बहुत से लोगों ने एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, और ऐसा नहीं कि उनके हाथ में फोन नहीं रहा होगा, ऐसा नहीं कि उन्होंने अपना फोन रिचार्ज नहीं किया होगा, ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ और देखा नहीं होगा। द पॉइंट इज, उन्होंने उसका, मैंने सिंपल से शुरुआत में एक बात कही कि ना, आपके पास हथियार है, आपके पास सब कुछ है, सारे रिसोर्सेज हैं, ये आपके हाथ में, आप उसका यूज कैसे करते हो। तो ये मैं सिर्फ एक एक्सक्यूज ही कहूंगा। मतलब जब आपके पास पूरा आराम था, आप जब भी खाते पीते हंसते खेलते उठते, क्योंकि अब घर से बाहर जाना नहीं था, आपकी मजबूरी थी, आपकी मजबूरी थी, आप घर से बाहर जा नहीं सकते थे, यानी घर में रह करके आप कितना ही टाइम वेस्ट कर लोगे, तो आप कितनी मूवी देख लोगे, कितने रील्स देख लोगे, कितने शॉर्ट्स देख लोगे, नहीं ना। तो मच बेटर था कि आप उसमें पढ़ाई कर लेते, कुछ कर लेते। बहुत से टीचर्स जो पढ़ा रहे थे, कोई अच्छा बुरा जो भी है, इट डजेंट मैटर, लेकिन वो पढ़ा रहे थे, कम से कम पढ़ते तो सही। तो मैं इसे एक एक्सक्यूज कहूंगा और कुछ नहीं। ये सब उनकी खुद की गलतियां हैं जो उसको अपने डिसअपॉइंटमेंट के नाम से वो पर्दा डालते हैं, और कुछ नहीं। और दूसरी बात, अगर ऐसा कहीं से भी कहीं तक लगता है, मुझे लगता है उन्हें इस बात पे ध्यान देना चाहिए और फोकस करना चाहिए कि अब खाली पछतावे का ढकोसला ना करें, कुछ बेहतर करें जिंदगी में, ताकि आगे निकल सकें। बस, थैंक यू। तो सर, जैसे मैं चाहता हूँ कि आप मेरे एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर और दे दें। सर, जैसे आजकल की टीनेजर्स में देखते हैं हम, कुछ होते हैं ओवर कॉन्फिडेंट बच्चे, कुछ होते हैं ऐसे बच्चे जो सोचते हैं कि हाँ करियर तो एक टाइम बाद बन ही जाएगा, अभी इस टाइम में हवाबाजी कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। कुछ बच्चे अपना टाइम ऐसी चीज़ों में बर्बाद करते हैं, इसमें आजकल देख रहा हूँ काफ़ी। ले लीजिए आप एलविश यादव को ही, उसका वो फेमस चल रहा है सिस्टम, चलते फिरते बच्चे सिस्टम सिस्टम, उनको ये फर्क नहीं पड़ रहा है कि उनका करियर क्या होगा, क्या चीज़ होगी। उनको जहाँ देखो कभी ये मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो इन सब चीज़ों में हूँ। एक गलत वे में जो हमारी जनरेशन जा रही है, उसके बारे में आप क्या कहें?
देखो यार, ये तो मैं इस बारे में साफ सीधी बातें कहूँगा कि ये मीडिया जो है ना, मीडिया एक ऐसा सोर्स है जो रातों रात आपको हीरो बना दे, रातों रात आपको ज़ीरो बना दे। फॉर एग्जांपल जैसे हमारी ये वीडियो है, अब जैसे हमारी पहली वीडियो, अगर ये जितनी शेयर होती है, जितना ज़्यादा चलती है, जितने लोग पसंद करते हैं या जितने लोग इसे शेयर करते हैं, आगे जितनी जाती है, तो ये जितने लोगों तक पहुंची, रीच पहुंची, उतना हम लोगों के बीच जाने गए। बट दो बातें हैं। लेकिन अगर इस वीडियो में हम सब नंगा होकर नाचते, सपोज करो हम झिंगालाला हो कर रहे होते, है ना, कहीं पत्ता लपेट के नाच रहे होते, धूल में लपेट रहे होते खुद को, या हम कहीं और जा रहे होते, है ना, या हम जा करके सड़क पर प्रैंक वीडियो बना रहे होते और एक वो पागल बंदर की तरह नाच रहे होते किसी गाने पर, जी सर। है ना, तो लोग उस चीज को ज्यादा वैल्यू करते हैं। एक्चुअली ये बताता है कि लोग कितने वेल्ले हैं, और उनकी मानसिकता ये बताती है कि आखिर वो सोचते क्या, वो खाली समय में कुछ प्रोडक्टिव नहीं करना चाहते, वो नहीं चाहते। उनको लगता है कि वो पूरी जनरेशन बहुत डिप्रेस्ड है, एक्चुअली उन्हें डिप्रेशन में खुद को डाल रखा है। आप सोचो ना, आपके पास वक्त है, वक्त था, वक्त रहेगा, लेकिन आप उसे कितना यूज कर रहे हो, किस तरह यूज कर रहे हो, क्या ये आप समझ पा रहे हो? मतलब आपको लगता है कि चलो थोड़ी देर रील देख लेते हैं, और रील देखते देखते 1 घंटा कब गुजर गया पता ही नहीं चला, फिर उसको साला 1 घंटा गुजर गया, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, लेकिन है ना, 1 घंटा गुजर गया, अब क्या करें? तो द पॉइंट इज कि जनरेशन को समझना चाहिए, उनके अंदर जो कमियां हैं उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। अब यूट्यूब पर जो आपने कुछ शॉर्ट्स देखे जहाँ पे गाली गलौज बहुत होते हैं, ऐसे बहुत से रोस्टिंग चैनल्स हैं जहाँ पे गाली गलौज बहुत होते हैं, लोग उसे बहुत ध्यान से देखते हैं, एक एक पॉइंट को बड़ा ध्यान, जैसे कि उन्हें कितनी ज्ञान की बातें चल रही, ज्ञान की गंगा बह रही हो, और उसे वो स्वीकार रूप से, मतलब स्वीकार करना चाहते हैं, अपने पापों को धोना चाहते हैं उसे बह करके, और फिर उसी चीज को अप्लाई कर रहे होते हैं, अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे होते हैं। छोटे छोटे बच्चे क्लास में अपने कैंडिडेट से, अपने सहपाठियों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ वही लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। तो और दोष किसका आ रहा है? माँ बाप का है दोष है माँ बाप का। बस इतना दोष है कि वो बच्चे की जरूरत समझ करके उन्हें सही समय पर चीजों को प्रोवाइड करे, ताकि वो सही रिसोर्सेज के जरिए अपने आप को आगे बढ़ाए। लेकिन वो उस रिसोर्स का यूज कैसा कर रहे हैं? उस रिसोर्स का यूज कर रहे हैं कि कितनी घटिया चीजें मैं सीख सकता हूं, जो और उसे बहुत कूल लगता है, और ये कूलनेस ही उसे भद्दा बना दे रही है। मतलब हम अभी सोचिए ना कि आपके पास जो यूट्यूब चैनल है उसमें अगर आप थोड़ी देर आप जीएस की वीडियोस देखें, या थोड़ी देर आप कोई ऐसे हिस्टोरिकल व्यूज देखें, आप थोड़ी देर किसी चीज कंटेंट के बारे में बहुत डीपली स्टडी कर लें, आप थोड़ी देर के बाद आपको दिमाग में बस यार, लेकिन आप कोई ऐसे नंगी वीडियो देखना शुरू कर दो, आप ऐसे कोई फनी कंटेंट देखना शुरू कर दो, आप ऐसे कुछ भी ऐसे बकवास देखना शुरू कर दो, तो बकवास आपको पता है कि बकवास है, लेकिन उस बकवास को देखने के लिए आप खुद बकवास कर रहे हो, खुद के साथ खुद का बेवकूफ बना रहे हो, अपना बेवकूफ कटवा रहे हो। तो मेरा मानना है कि अगर जनरेशन अगर इसे संभाल ले, आप सोचिए, एक मेहनत करके दिन रात एक करके पढ़ने वाला कैंडिडेट जा करके अगर 1.5 लाख की सैलरी, हाई सैलरी, आईएएस बन करके 1.5 लाख की भी सैलरी उठा रहा हो, 2 लाख की भी सैलरी उठा रहा हो, और वहीं दूसरी तरफ उसके साथ एक कैंडिडेट जो उसी के साथ तैयारी छोड़ करके बेवकूफी करके या नंगा नाच करके कुछ करके वो लाखों रुपए छाप रहा हो, तो गलती किसकी? गलती है सोसाइटी की, समाज की। उसने ज्ञान के बदले में ऐसी अभद्रता को सबसे ज्यादा महत्व दिया, तो ज्ञान तो खत्म ना, मतलब आपको ज्ञान की जरूरत है कि जब आप ऐसी तरह कमा सकते हो। पॉइंट ये है ना कि अगर आपको ज्ञान होकर के जब आप इतना कमाओ, बिना ज्ञान के आप सिर्फ नौटंकी करके, ये सड़क पर नंगा नाच के, किसी को छेड़ करके, किसी का प्रैंक करके, बहुत से तमाम ऐसी प्रैंक वीडियोस हैं, बहुत सी चीज रोस्टिंग वीडियोस हैं, गाली दे करके अगर आप कमा सकते हो, तो मुझे लगता है कि समाज ही खुद ऐसा है जो ऐसी छवि बना रहा है कि तुम ऐसे ही कमाओ, यानी ऐसे कमाओगे, ऐसे पैसा है, ऐसे कमाओ, गाली दो, किसी को छेड़ो, किसी को कुछ करो, इससे तुम्हें अच्छा वो मिलेगा। लेकिन जो संस्कार और चीजों की बात करते फिर उसकी ढकोसले क्यों? तो मेरा मानना है कि जनरेशन के बदलने की जरूरत है, और बदल जाए समय रहते तो अच्छा है, क्योंकि ये किसी अच्छे समय का सूचक नहीं है। जी सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली मुझे भी, और ये डिस्कशन हम चाहेंगे कि इसको और लंबा खींचें। अभी तो शुरुआत है मेरे दोस्त, अभी तो शुरुआत है। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें हम चाहते हैं कि डिस्कशन करें,
और हम अपनी पब्लिक से ये चाहते हैं कि वो कमेंट करें और हमें बताएं कि उनकी लाइफ में कैसी कैसी प्रॉब्लम्स हैं जो कॉमन है सब में, उनमें हम वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे, उन उस चीज़ पे रिसर्च करेंगे, उनकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो मेरा आप सब लोगों से ये निवेदन है कि कमेंट ज़रूर करें, कमेंट करके इतना ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो लगी कैसी, आपको ये वीडियो किस हद तक प्रोडक्टिव लगी, और आपको और ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसमें आपको वीडियोस चाहिए। तो थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। और प्लस साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे इस बात के कहने का ज़रा भी मतलब नहीं हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन हाँ अपने एक्सपीरियंस के थ्रू हम आपको वो एक्सपीरियंस ज़रूर देंगे जहाँ पर आप शायद किसी हल तक पहुँच सकें, और नहीं भी पहुँच सके शायद हम आपस में डिस्कशन करके आपके पॉइंट्स पर बहुत सारी चीज़ों का हल दूसरों के लिए निकाल सकें। तो प्लीज़ हेल्प अस आउट टू हेल्प समवन एल्स जो अभी समस्याओं में जी रहे हैं, अपने आप को समस्याओं में डाल रहे हैं, हम उन्हें उस दलदल से निकालने की कोशिश करें। हमारी एक कोशिश, एक पहल पर अपना सुझाव दें, अपना सपोर्ट करें, हमें सब्सक्राइब करें, लोगों में शेयर करें, लाइक करें अगर समझ में आता है तो, और कमेंट जरूर करें। ये हमारे लिए एक अप्रिशिएशन होगा और हम इस पर बेहतर काम कर सकेंगे। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द वेरी ग्रेट टाइम। थैंक यू।